How many of you are really excited to learn about rich habits? So I feel everybody is interested to learn about rich habits, right? You all are interested to learn about rich habits. Fantastic. That is a great thing. Why rich habits? Why rich habits? Because we all want to be rich. We all want to make lots of money, right? The more money will come, आपकी लाइफ और भी बेटर होगी. जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, आप जितने रिच होते जाएंगे, आप उतनी सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिच हैबिट्स, डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी पर्सन. कि कौन कौन सी हैबिट हमें डेली फॉलो करनी है सो दैट वी कैन क्रिएट अ वेल्थ. So before that, my introduction, I am Hem Singh Patle. I am author of this book, The 5 Minutes Magical Habit. The 5 Minutes Magical Habit. This book is available in Hindi, English, and Marathi. So definitely you can read it. So please make sure you are ready with pen and paper so that in next 60 minutes you can note down all your learnings, right? You can make a small notes. Otherwise, you will miss out the point. Okay. What is coming in your mind after seeing this image? Left side image and right side image. आप क्या सोच रहे हैं कि इस इमेज को देख के क्या समझ में आ रहा है और ये रिच हैबिट से कैसे कनेक्टेड है? That I will explain. See, if you see this two image, so one is good luck and one is bad luck, right? One is good luck and second one is bad luck. So rich habit means if you want to be rich, you need good luck. Yes or no? If you want to be rich, you need good luck. या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका गुड लक तो काम कर रहा है, तभी वो सक्सेसफुल है, राइट? एंड वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, वी ऑल वांट टू बी रिच. तो रिच लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, तो उनका गुड लक काम कर रहा है. तो यदि सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं आपका गुड लक तो काम करना चाहिए, राइट? बैड लक से सक्सेसफुल या रिच नहीं होंगे. So this is about bad luck and this is about good luck. So how this good luck and bad luck connected? I am going to share 4 types of luck. वो कौन से 4 लक हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए. ओके, फर्स्ट वन इज रैंडम गुड लक. फर्स्ट वन इज रैंडम गुड लक. आप में से किसी को कभी लॉटरी में बहुत सारा पैसा मिला है? किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने लॉटरी जीत ली हो या अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं और से पैसा आ गया हो? यस सर. ग्रेट. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रैंडम गुड लक. आपने सिर्फ लॉटरी की टिकट खरीदी और आप लॉटरी जीत गए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, या आपके पास अनएक्सपेक्टेड वे में पैसा आ गया, आपने ज्यादा कुछ किया नहीं था. दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रैंडम गुड लक. बट जो रैंडम गुड लक है वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होता, डेली नहीं होता. आपने थोड़ी सी तैयारी की, आप केबीसी में गए और आप आंसर करते गए और आप 1 CR तक पहुंच गए, उसको भी आप रैंडम गुड लक बोल सकते हैं, राइट? सो रिच होने के लिए एक तो है कि आपका रैंडम गुड लक काम कर जाए और आपके पास सडनली पैसा आ जाए. मैक्सिमम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं बट हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है. तो रैंडम गुड लक. रैंडम बैड लक. रैंडम बैड लक क्या होता है? रैंडम गुड लक का एग्जैक्ट अपोजिट होता है, राइट? बारिश होगी, बहुत तेज बारिश हो गई और किसी का घर बह गया, रैंडम बैड लक. घर के सामने एक पेड़ था, अचानक पेड़ गिर गया, कार के ऊपर गिर गया, घर के ऊपर गिर गया, बैड लक, राइट? जो बिजली कड़कती है जिसके कारण किसी के घर का नुकसान हो गया, फसल का नुकसान हो गया, रैंडम बैड लक. मतलब ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, वो बैड लक हो गया. अर्थक्वेक आया, उनका घर धस गया, रैंडम बैड लक. सो फर्स्ट वन इज रैंडम गुड लक. सडनली हो गया, आपको पता ही नहीं चला, आपने प्लान नहीं किया था, आपके कंट्रोल में नहीं था. रैंडम गुड लक इज नॉट इन योर कंट्रोल. रैंडम बैड लक इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल. ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. सो थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी लक. very important. Opportunity luck, and that goes in your favor. अपॉर्चुनिटी लक सारे रिच लोगों के फेवर में अपॉर्चुनिटी लक जाता है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी लक जो है, अपॉर्चुनिटी लक है डेली रिच हैबिट का रिजल्ट. आपने क्या किया? एप्पल का सीड लगाया, फिर वो थोड़ा पौधा बना,
आपने नर्सरिंग की, पानी डाला, पौधा बड़ा होते चला गया, उसके बाद एप्पल के फ्रूट्स है और आपने उसको सेल कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी लक कैसे क्रिएट होती है? अपॉर्चुनिटी लक क्रिएट होती है व्हेन यू फॉलो डेली गुड हैबिट्स, डेली रिच हैबिट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसके थ्रू आप जो है अपना लक क्रिएट करते हैं। सो ऑल द सक्सेसफुल पीपल, ऑल द रिच पीपल, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी लक। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी लक। और आप अपॉर्चुनिटी लक कैसे क्रिएट करेंगे? डेली गुड हैबिट्स को फॉलो करके, डेली रिच हैबिट्स को फॉलो करके। एक या दो दिन से नहीं होगा, राइट? डेली आपको अपॉर्चुनिटी लक क्रिएट करना है। और जब आप डेली रिच हैबिट्स फॉलो करते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके फेवर में जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने थोड़ा सा एक दो दिन काम किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में जाएगा। नो, डेली, every single day you have to follow rich habits, then only you can create your opportunity luck. Fourth one is detrimental luck. अपॉर्चुनिटी लक में क्या हुआ? आपने डेली रिच हैबिट्स फॉलो किया, आपने डेली रिच हैबिट्स जो है उसका सीड लगाया, उससे पौधा बना, पौधे से फल बना, और फल से आपको जो है रिजल्ट मिला। दैट इज अपॉर्चुनिटी लक। डेट्रीमेंटल लक इसका अपोजिट है। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भी डेली पौधा लगाते हैं, बट कौन सी हैबिट्स का? बैड हैबिट्स का। डेली बैड हैबिट्स का आप यदि सीड लगाओगे, वो पौधा बनेगा, पौधे से रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव ही होगा। जैसे किसी को जुआ खेलने की आदत है, उसका जो रिजल्ट होगा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। किसी को डेली हेवी स्मोकिंग, हेवी ड्रिंकिंग की बैड हैबिट है, तो आप क्या कर रहे हो? पौधा तो लगा रहे हो, बट लॉन्गर रन में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको फाइनेंशियल लॉस लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, इलनेस का लॉस हो सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है detrimental luck. Yes, I am explaining the detrimental luck. Detrimental luck means you are planting a seed of bad habits every single day. एवरी सिंगल डे यू आर प्लांटिंग अ सीड ऑफ बैड हैबिट्स। तो उस सीड से जो पौधा निकलेगा, पौधे से जो बड़ा होके फल, पौधा जो बड़ा होगा, ग्रो करेगा, और फल जो निकलेगा वो निगेटिव होगा। जैसे आप बहुत स्मोकिंग कर रहे हो, डेली हेवी स्मोकिंग कर रहे हो, डेली हेवी स्मोकिंग कर रहे हो, तो लॉन्ग रन में जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव होगा। डेली आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो लॉन्ग रन में जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव होगा, राइट? आप क्या कर रहे हो? ऑफिस में जा रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, एक दो तीन महीने सालों तक आपके साथ यही है, आप अब्यूसिव बिहेवियर रख रहे हो ऑफिस में, तो आप क्या कर रहे हो? बैड हैबिट्स डेली क्रिएट कर रहे हो, जिसके कारण आपको सडनली क्या होगा? जॉब लॉस हो जाएगा, राइट? आप एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ डेट्रीमेंटल लक। अपॉर्चुनिटी लक, पॉजिटिव गुड हैबिट्स, रिच हैबिट्स आप प्लांट करते हो, लॉन्ग रन में रिजल्ट मिलता है। डेट्रीमेंटल लक, निगेटिव बैड हैबिट्स आप प्लांट करते हो, लॉन्ग रन में उसका रिजल्ट मिलता है। रेंडम गुड लक, सडनली आपके पास पैसा आ गया, लॉटरी से आ गया, राइट? कहीं और से आ गया। रेंडम बैड लक, राइट? जो लॉस है नेचुरल कैलेमिटी से, आपके कंट्रोल में नहीं है। अपॉर्चुनिटी लक, यू क्रिएट इट बाय फॉलोइंग रिच हैबिट्स एवरी सिंगल डे। डेट्रीमेंटल लक, निगेटिव बैड हैबिट्स को फॉलो करके आप डेट्रीमेंटल लक क्रिएट करते हैं, राइट? बट मैक्सिमम लोगों का जो फोकस होता है, यार कहीं से तो आ जाए, दैट इज रैंडम गुड लक, बट इट हैपेंस वेरी रेयरली। तो what is in your control? Opportunity luck is in your control. Okay, so focus on opportunity luck. हमें फोकस करना है अपॉर्चुनिटी लक पे। सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर 9 रिच हैबिट प्रॉमिस, और 9 रिच हैबिट्स जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, जिसको आपको लर्न करना है, इंप्लीमेंट करना है। सो प्रॉमिस नंबर 1 इज सक्सेस की, राइट? यू ऑल आर हियर, इट मीन्स यू वांट टू लर्न रिच हैबिट्स। You all are here because you want to be successful in health, wealth, family, career, relationship, and finance. All the spokes of your life. So, what is the success key? Success key is you must know your strength and your weakness, right? You must know your strength and your weakness. सक्सेसफुल लोगों की रिच हैबिट्स, गुड हैबिट्स ज्यादा होती है और बैड हैबिट्स कम होती है। या सुनो, सक्सेसफुल लोगों की रिच हैबिट्स, गुड हैबिट्स का परसेंटेज ज्यादा होता है और बैड हैबिट्स का परसेंटेज कम होता है, राइट? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू मस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टली, अभी मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको ऑनेस्टली ये चेक करना होगा कि मेरी क्या गुड हैबिट्स है और मेरी क्या बैड हैबिट्स है। सी, गुड हैबिट का रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखता, इट टेक्स टाइम। बैड हैबिट का रिजल्ट भी इमीडिएटली नहीं दिखता, इट टेक्स टाइम। दोनों हैबिट्स के रिजल्ट आने में आपको टाइम लगते हैं। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन फोकस ऑन योर सक्सेस हैबिट्स। ओके, ग्रेट। सो टेक पेन एंड पेपर विथ यू and let's do this exercise. Draw this table, right? Serial number, it can be 1 to 10, right? Right hand side, first column is daily bad habits. Think about your daily bad habits. आपकी कौन कौन सी bad habits हैं? So first, fill column daily bad habits, maximum 5 or 6 or 7. Then right hand side, list down your daily good habits. आपकी daily good habits कौन सी है? Your time starts now. Come on, everyone. Write down your daily bad habits. If you want to be successful, then आपको honestly exercise करना पड़ेगा, right? Daily bad habits आपको लिखना है, daily bad habits क्या है और आपकी daily good habits कौन सी है। ओके, मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डेली बैड हैबिट्स क्या है? आप बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, राइट? बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप टीवी ही देख रहे हैं, दैट इज योर डेली बैड हैबिट्स। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है। पता है वेट गेन होने से क्या होगा? आगे चल के नी पेन होगा, हेल्थ रिलेटेड डिसीज होगी। आप कोई रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं, जब रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं तो माइंड में कुछ नया नहीं जाएगा। आप मेडिटेशन ही नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा, राइट? बीपी, ये सारी प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाएगी। आपके पास वर्कआउट के लिए कोई टाइम नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, फिर लोगों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं। ही इज रिच, आई एम पुअर, ही इज इंटेलिजेंट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, वो गुड लुकिंग है, मैं गुड लुकिंग नहीं हूं। फिर आप कंपेरिजन कर रहे हैं। आप, किसी ने आपको कॉल किया, आप उसको रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो बैड हैबिट। आपको लोगों के नाम ही याद नहीं रहते, आप इंपॉर्टेंट डेट भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बैड हैबिट। सो आई होप फर्स्ट टाइम आपने इस तरीके की कोई एक्सरसाइज की होगी कि अपनी बैड हैबिट्स लिस्ट डाउन की होगी और अपनी गुड हैबिट्स लिस्ट डाउन की होगी। सो बैड हैबिट से आपको क्या पता चलेगा? बैड हैबिट से आपको क्या पता चलेगा? 3 बैड हैबिट्स एंड 4 गुड हैबिट्स। ओके, सो बैड हैबिट्स से आपको क्या पता चलेगा कि मुझे इन हैबिट्स के ऊपर काम करना है, राइट? गुड हैबिट्स से पता चलेगा कि आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग दिस गुड हैबिट्स। तो ये गुड हैबिट्स आपके मोरल, आपके मोटिवेशन को अप करेगी। एंड दिस बैड हैबिट्स, इट विल गिव यू अ डायरेक्शन, या आपको एक चैलेंज देगी कि नहीं, आई नीड टू इंप्रूव माई गुड हैबिट्स। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन चैलेंज, 21 डेज हैबिट चैलेंज। ओके, जिनको अपनी बैड हैबिट्स इंप्रूव करना है, दे कैन वर्क एंड दे कैन टेक 21 डेज हैबिट चैलेंज। सो 21 डेज हैबिट चैलेंज में यू कैन वर्क ऑन मैक्सिमम 2 और 3 बैड हैबिट्स और आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं सिंपल बाय डेवलपिंग न्यू गुड हैबिट्स। जब आप न्यू गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बैड हैबिट्स जो है वो नीचे चले जाएगी, राइट? सो टेक 21 डेज हैबिट चैलेंज और आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक करेंगे। Okay, so these are some of my good habits I'm sharing with you. So every morning what I do, the moment I wake up, first I visualize my dream. First 5 minutes I visualize my dream. Then I take lukewarm water, yellow lemon and honey, right? So this I am doing from so many years. देन 1 आवर हमारा मॉर्निंग सेशन होता है 5:20 से 6:30। उसमें हम मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बॉडी वार्म अप करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, गोल राइटिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। सो 5:20 से 6:30 हमारा मॉर्निंग सेशन होता है। ओके, देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। 45 मिनट का मेरा मॉर्निंग वॉक होता है। अराउंड 8,000 9,000 मॉर्निंग वॉक में मैं स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद में 15 मिनट में वर्कआउट करता हूँ। आई राइट माई गोल्स एवरी सिंगल डे। आई रीड बुक्स। आई एम एविड रीडर, आई एम ऑथर ऑल्सो, तो मैं डेली बुक रीडिंग करता हूँ। मेरा टारगेट होता है कि 10,000 स्टेप्स मुझे फॉलो करना है। तो एक एप्लीकेशन है स्टेप सेट गो, राइट? सो आई फॉलो स्टेप सेट गो, सो दैट स्टेप सेट गो से मुझे पता चल जाता है कि मेरे स्टेप्स कितने हो गए। तो बिफोर स्लीपिंग मेरे 10,000 स्टेप्स हो जाने चाहिए।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको 8,000 से 9,000 स्टेप्स जो है वॉकिंग करना चाहिए एवरी सिंगल डे। ये आपकी डेली हैबिट्स का पार्ट होना चाहिए। देन एवरी डे आई टॉक टू वन न्यू पर्सन, चाहे वो मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, या लिंक्डइन के थ्रू मेरे से कनेक्ट होते हैं। एंड आई डू ट्रैक माई फाइनेंस ऑल्सो, क्योंकि फाइनेंस ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, या आपका फाइनेंशियल गोल क्या था, टारगेट क्या था, अभी आप कहाँ पर हो। तो फाइनेंशियल ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। तो ये मेरी कुछ डेली गुड हैबिट्स हैं विच आई यूज टू फॉलो, राइट। सो इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड नाउ we'll move to the so successful people are slaves to their good habit. Successful people are slaves to their good habit. मतलब चाह कर भी या अनचाहे में भी उनको वो गुड हैबिट फॉलो करनी होती है। वो एक तरीके से आप बोलो तो वो गुलाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं। उनको सुबह जल्दी उठना है, उनको वर्कआउट करना है, उनको रीड करना है, लोगों से बात करना है। तो सक्सेसफुल पीपल आर स्लेव टू देयर गुड हैबिट्स। यू मस्ट हैव सीन कि आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में वीडियो देखते होंगे, उनके उनसे रिलेटेड न्यूज सुनते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि ये सारी गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, योगा फॉलो करते हैं, या रीडिंग फॉलो करते हैं, या हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी गुड हैबिट्स को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल। ओके, सो नाउ प्रॉमिस नंबर 2, रिच हैबिट नंबर 2। एज आई सेड कि आज मैं आपको 9 रिच हैबिट्स शेयर करूंगा। सेकेंड है रिच हैबिट नंबर 2, सेट द गोल्स फॉर डे, वीक, मंथ एंड ईयर। सेट द गोल्स फॉर डे, वीक, मंथ एंड ईयर। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? यदि आपके पास गोल नहीं है तो होगा क्या? आप सुबह उठोगे, मोबाइल लिया, मोबाइल में आपने मैसेज देखा, व्हाट्सअप देखा, उसके बाद में जैसे तैसे ब्रश करके रेडी करके आप ऑफिस को चले गए। बट इफ यू हैव अ हेल्दी गोल, तो क्या होगा? आप मॉर्निंग में मेडिटेट करेंगे। यदि आपका हेल्दी गोल होगा तो आप कुछ योगा करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास गोल है कि मुझे इतना केजी वेट लॉस करना है। आपके पास गोल है कि मुझे 8,000 स्टेप्स डेली पूरे करने हैं। दैट इज योर डेली गोल्स। तो सक्सेसफुल पीपल के पास में उनके गोल्स होते हैं कि इतनी मीटिंग करनी है, ये कॉन्फ्रेंस करनी है। दे हैव अ 3 मंथ गोल, 6 मंथ गोल एंड 1 ईयर गोल। फाइनेंशियल गोल भी होता है, बिजनेस गोल भी होता है, पर्सनल गोल भी होता है। तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये रिच हैबिट लगानी पड़ेगी। आपको अपने गोल लिखने पड़ेंगे, आपको आपके गोल के बारे में क्लैरिटी होगी। अदरवाइज क्या होगा? कोई और अपने गोल आपके ऊपर डाल देगा और आप बिजी हो जाएंगे, राइट? तो हाउ यू कैन राइट द गोल्स? ड्रॉ दिस शीट। आपको ये शीट ड्रॉ करना है, राइट? सीरियल नंबर 1 to 10, करेंट ईयर गोल, नेक्स्ट ईयर गोल, लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल आपका एक गोल होगा कि दिस ईयर 2023 में आपको कोई एक एग्जाम क्लियर करनी है। दैट कैन बी वन ऑफ योर गोल। ओके, सेकेंड, योर गोल इज यू हैव टू इंक्रीज योर सेविंग पर मंथ 5K और 10K, या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी आपका गोल हो सकता है। 2023 में सर मुझे अपना पैशन फाइंड आउट करना है, सो दैट मैं अपने पैशन से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकूं, ये भी आपका गोल हो सकता है। मुझे 2023 में घर खरीदना है या कार खरीदनी है, या मुझे कार लोन क्लीन करना है, ये भी आपका गोल हो सकता है। आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आप कार लोन को क्लीन करना चाहते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ योर गोल। फॉरेन ट्रेवल करना है, ये भी आपका गोल हो सकता है। आपको अपना पर्सनल ऑफिस सेटअप करना है, यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी आपका गोल हो सकता है। या 2023 में आपने डिसाइड किया कि मुझे अपने यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करनी है, ये आपका गोल हो सकता है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट ईयर का गोल सेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जनरली आप 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के लिए भी आप लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। देखिए, एक बार आपने गोल सेट कर लिया, आपको बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है गोल अचीव करने में लेट हो जाएगा, बट यू विल गेट अ क्लैरिटी। इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि आपके पास गोल है तो आप हैबिट बिल्ड करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 इज, आपके पास गोल है, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, राइट? और उस विजन बोर्ड को आप बार बार देखेंगे। विजन बोर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा, राइट? सो गोल राइटिंग, क्रिएटिंग विजन और हैबिट बिल्डिंग, ये तीनों चीजें आपको जरूर करनी है, राइट? सो दिस एक्सरसाइज यू कैन डू नेक्स्ट ईयर गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द promise number 3. So rich habit promise number 3 is, rich people they
engage in self improvement activity every single day. How many of you read every single day? So rich people, successful people, they always have a time for reading. Unsuccessful people, they don't read. Successful people, they block their time for reading, maybe 20 minutes, 30 minutes. Unsuccessful people, they spend time in front of TV, Netflix, कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ नया इंप्रूव नहीं कर सकता. ओके, सो इंगेज इन सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, अपने आप को इंप्रूव कीजिए. डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर. आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेटर कर सकते हैं. आपको राइटिंग का फियर है, आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. आप लोगों के बीच में जाके बोल सकते हैं. सो every single day, 20 minutes, 30 minutes, focus on your self improvement activity. Okay, so this is the promise number 3. Rich habit number 3 is engage in self improvement activity. Okay, promise number 4 is health set. आप सभी के पास में मोबाइल है, हैंडसेट है, राइट? आप सभी के पास एक माइंडसेट है. सेम वे you have to focus on your health set. Your health is your asset. Okay, your health is your asset. So what you have to do, invest 20 minutes, 30 minutes every single day for your healthy habits. Like हमारी जो मॉर्निंग कम्युनिटी है उसमें we do meditation, we do exercise, we do योग निद्रा to improve the quality of sleep, to improve our health quality, right? तो इसीलिए हेल्थ सेट के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. सो पीपल टॉक अ लॉट अबाउट हेल्थ हेल्थ हेल्थ, बट उनके पास में टाइम नहीं होता. 20 मिनट 30 मिनट भी उनके पास में टाइम नहीं होता. सो व्हाट यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे फाइंड 20 मिनट 30 मिनट फॉर योर हेल्थ सेट. ठीक है, मोबाइल के पास आप जाते हैं, मोबाइल सेट के लिए आपके पास टाइम है, वैसे ही आपके पास अपनी हेल्थ सेट के लिए टाइम होना चाहिए. सो यू कैन राइट डाउन माई हेल्थ इज माई एसेट. माई हेल्थ इज माई एसेट. आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बहुत सारी एसेट बिल्डअप कर सकते हैं. सो माई हेल्थ इज माई एसेट. सो दिस इज प्रॉमिस नंबर 4, रिच हैबिट नंबर 4. ओके, कमिंग टू प्रॉमिस नंबर 5, रिच हैबिट 5 इज बिल्ड रिलेशनशिप. Build relationship. So rich habits, successful people, they believe in networking, they believe in good networking. अब नेटवर्किंग का मतलब क्या है? आप किसी के भी साथ में मिल रहे हो, दैट इज नॉट नेटवर्किंग, राइट? वो नेटवर्किंग नहीं है. आप लाइक माइंडेड, ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ मिल रहे हैं, दैट इज द नेटवर्किंग. जो बिजनेस में है, आप बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, राइट? ट्रेनर कोचेस के साथ मिल रहे हैं, लर्नर्स के साथ मिल रहे हैं, दैट इज द नेटवर्किंग. बहुत सारे लोगों के, और जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं इस व्यक्ति से क्यों मिल रहा हूं, दैट इज द नेटवर्किंग. कई बार आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू मेंटेन द नेटवर्किंग. अनसक्सेसफुलों का क्या रहता है? उसने मुझे क्या दिया, मैं उसके साथ क्यों नेटवर्किंग करूं, मुझे क्या फायदा होगा? नो, फर्स्ट बिल्ड नेटवर्किंग. डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट इमीडिएटली. आप बात करो, बिजनेस में है, आपकी कम्युनिटी में है, आप उनसे बात करो, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी इमीडिएट रिजल्ट कि नहीं नहीं आज मैंने इनसे बात की, मेरे बिजनेस में इनको आना चाहिए, मेरे कोचिंग प्रोग्राम में आना चाहिए. नो, फर्स्ट यू बिल्ड द मीनिंगफुल रिलेशनशिप. आपको उसके ऊपर फोकस करना है. आप उनके बर्थडे पे उनको विश कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ग्रीटिंग भेज सकते हैं, कुछ कम्युनिटी फंक्शन में आप जा सकते हैं, राइट? बट ऐसे निगेटिव लोगों के साथ आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, जो हर समय निगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, जिनके पास सब चीजों को लेके बहाना है. नहीं नहीं सर, कुछ भी चीजें नहीं चल रही है, कुछ भी फेवर में नहीं आ रहा है. दे आर नॉट एक्शन टेकर, वो ब्लेमर है, कंप्लेन करने वाले हैं. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत जरूरी है यदि आप ग्रो करना चाहते हैं. सी, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी इंप्लॉइज को फायर कर रही है. फॉरेन की जो कंपनीज है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है, कुछ लोगों की जॉब भी जा रही है. तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? जब आप जॉब में हो, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. आपके जो पुराने बॉस है उनके साथ व्हाट्सएप पे, मेल पे कम्युनिकेट कीजिए, लिंक्डइन पे कम्युनिकेट कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड करो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब जॉब चली जाती है उसके बाद फोन करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि उस समय कोई हेल्प करेगा? शायद नहीं करेगा. तो जब आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, बॉस के साथ रिलेशनशिप बनाओ.
आप जिस बिजनेस में हो उसमें रिलेशनशिप बनाओ। आपको लगता है आज उनका जन्मदिन है, आपको नोटिफिकेशन आया, इट टेक्स 5 मिनट, आप बर्थडे विश कर दो। आजकल लोग क्या है, बर्थडे विश नहीं करते, एसएमएस फॉरवर्ड कर देते हैं। सो यू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, आप उनको कॉल करके बर्थडे विश करो, एंड दैट पर्सन विल रिमेंबर यू लॉन्ग टाइम कि यार नहीं, इसने मुझे कॉल किया था। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि आपके जन्मदिन पे बैंक वालों के भी एसएमएस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑटोमेटेड जो एसएमएस है या मेल है वो भी आता है। ओके, सो इवन बैंक वाले आपके एनिवर्सरी पे आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, क्यों? दे बिल्ड रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। तो सेम वे आप अपने जिस भी आप डोमेन में है, आप रिलेशनशिप पे फोकस करो, आपको बहुत सारा बिजनेस वहीं से मिल जाएगा। सो बिल्ड रिलेशनशिप, बिल्ड रिलेशनशिप, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, बिल्ड रिलेशनशिप एंड डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट बेनिफिट। नहीं तुरंत इसने मेरे लिए क्या किया तो मैं क्या करूंगा, नो, बिल्ड रिलेशनशिप, बट आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सो प्रॉमिस नंबर 6, डू इट नाउ माइंडसेट। राइट, वी ऑल हैव अ लिमिटेड टाइम, एग्री विथ मी। बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, एंड वंस टाइम हैज गॉन वो वापस नहीं आता। हम सोचते हैं बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। नो, बिलीव इन डू इट नाउ, अभी करना है, आज करना है, दैट इज द प्रियोरिटी। तो यू मस्ट बी हैविंग अ डेली गोल राइटिंग हैबिट। यहाँ कुछ लोग डेली गोल राइटिंग करते हैं। तो जब आप डेली गोल राइटिंग करते हैं, आपको पता है कि ये काम मुझे ABC, दिस 3 priority वर्क वी हैव टू कंप्लीट फर्स्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स मोबाइल फोन साइड में करो एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। 2 गोल आपको डेली लिखने चाहिए। एक है आपका फाइनेंशियल गोल, और जो दूसरा आपकी एक्टिविटी है। फाइनेंशियल गोल मतलब कौन से काम करूंगा जिससे मेरे पास फाइनेंस आएगा। यदि कॉलिंग करनी है, क्लाइंट को कॉल करो, फॉलोअप करना है फॉलोअप करो, मेल मार्केटिंग करनी करो, बट मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है? कितने लोगों को मैं रीच करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, या मेरे कितने लोगों के पास उधारी है उनको फॉलोअप करने से पैसा आएगा। दैट इज योर फाइनेंशियल गोल। तो डेली एक फाइनेंशियल गोल तो जरूर लिखो। जो बिजनेस में है आप फॉलोअप करो, बट फाइनेंशियल गोल जरूर लिखना है, और दूसरा आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है। तो इस तरीके से 2 गोल आपको जरूर रखना, एंड डू इट नाउ माइंडसेट। यदि आप डू इट नाउ माइंडसेट फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग बढ़ते जाएगी। सो डू इट नाउ माइंडसेट रखिए एंड जस्ट फॉलो कीजिए, सो दैट you can build this rich habit easily. Coming to promise 8, rich thinking every day. What is the rich thinking every day? Thoughts, feeling, action, and result. Always remember, thoughts leads to feeling, feeling leads to action, action leads to result. So rich thinking every day means आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, आपको अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, आपको अफर्म करना है। राइट, सी जब भी निगेटिविटी आएगी, यू हैव टू चेंज इट। व्हाट इज दैट निगेटिविटी? निगेटिविटी इज नथिंग बट इट्स अ थॉट, राइट, एंड दैट थॉट इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड। तो आपको क्या करना है? आपको अफर्म करना है। यू हैव टू रिप्लेस दिस निगेटिव थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स, बिकॉज दैट थॉट इज नॉट रियलिटी, यू आर क्रिएटिंग द रियलिटी। नोट कर लेना, दिस थॉट इज नॉट रियलिटी, आई एम क्रिएटिंग द रियलिटी। एंड हाउ यू क्रिएट द रियलिटी? बाय choosing the right thought, by choosing the positive thoughts. यदि आप नेगेटिव थॉट चूज करोगे तो रियलिटी नेगेटिव होगी। तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू चूज माई थॉट्स। तो रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल, दे प्रोग्राम देयर माइंड, दे ट्रेन देयर माइंड, एंड दे रिपीट द पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स, दे रिकॉल द पॉजिटिव स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। इवन दे लर्न फ्रॉम चैलेंजेस, दे लर्न फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर पाते हैं। सो प्रॉमिस 8 इज रिच थिंकिंग एवरी डे। आपको ये हैबिट बिल्ड करनी है कि नहीं, आई हैव टू टेक एक्शन। ये जो निगेटिविटी है ये परमानेंट नहीं है। आई हैव टू टेक एक्शन, आई एम पॉजिटिव, आई एम सक्सेस, आई एम माई ग्रोथ, आई एम अबंडेंस, आई एम एक्शन टेकर। सोचो, जब आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हो आप पॉजिटिव फील करते हो। यस और नो? Yes or no? When you use the positive words, you feel positive. When you use energetic word, you feel energetic. Okay? So focus on positive words, focus on affirmation every single day so that you can program your mind for your success. This is promise 8. Now coming to promise 9, save 10% of your paycheck. मतलब जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो पूरा खर्च करने के लिए नहीं है। सो यस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग विद उमाकांत कि जो भी आपका वेल्दी हैबिट्स है, जो भी आप अर्न कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आपको
खर्च नहीं करना है। सेव 10%, 20%, जितना मैक्सिमम आप सेव कर सकते हो। तो आपने सेव किया, देन यू कैन इन्वेस्ट इट। ओके, तो सेविंग भी एक हैबिट है, पैसे को सेव करना भी एक हैबिट है, इन्वेस्टमेंट भी एक हैबिट है, राइट? सो लाइक सक्सेसफुल पीपल, दे इन्वेस्ट इन बिजनेस, सो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन बिजनेस। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी और टूल्स हैं वहां पे आप फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपके पास फंड होना चाहिए। सो वंस यू गेट सैलरी, वंस यू गेट मनी एवरी मंथ, पार्क 10%, 20% और उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको सेव कीजिए, अपनी लर्निंग में लगाइए। सो दिस इज अबाउट द 9 rich habits. So we'll do one visualization activity now. Close your eyes. Close your eyes. Take long deep breath. Inhale and exhale. One more time. Inhale and exhale. Think about your future. Think about everything is going well. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. Everything is fantastic. Think about your health, your perfect health. Think about you wake up at 5 a.m. You go for a walk, jogging. You do the meditation every day. Think about your body weight. You have lost your weight. You are perfectly fit now. Think about your muscles, your strength. Think about your body. Your body is in perfect shape. Think about it. Think about your talking with your friends, and your friends are appreciating you because you have built up good muscles, you have lost your weight, और हर कोई आपको congratulate कर रहा है. Think about it. Now think about your business. Your business is growing. You overcome all the challenges. You are getting new clients, new customer. You're trying new methods, new tools. And your business is growing day by day. Think about your bank account, your money. See the money coming in your bank account. पहले से भी ज़्यादा, and money is coming from all the way, from all the business. Think about your job. You got new job, you got promotion. आपकी salary increase हो गई है. Think about all the good things that is happening with you now. Think about your family. आप अपनी family के साथ tour पे हैं. Think about your family. Think about your dream car, your dream house, and you are living in your dream house with your family, and everybody is happy. हर कोई happy है, हर कोई खुश है. Think about it. Just focus on your third eye between your eyebrow and create a clear mental image about your health, wealth, family, career, relationship, and feel it. Feel कीजिए कि everything is going well. सभी कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. Feel it. Your health, your wealth, your business, your career, your relationship, everything is going well. बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है. Feel कीजिए. Everything is going as per your plan. Think about it and feel it. Come on, everybody, feel it. Feel your good health. Feel your good health. Feel the money in your account. Feel the good things are happening in your business, in your job. Feel it. Feel it. Feel it. And submit the gratitude to God, universe, family member, relatives, parents. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.